गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पाइवट टेबल और जानेंगे कि पाइवट टेबल का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसके हमें नीड क्यों है। तो पाइवट टेबल जो है वो डेटा एनालाइज करने के लिए टूल है जो कि बड़े से बड़े और कई कैटेगरीज में डिवाइडेड डेटा को भी चुटकियों में एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जो अभी स्क्रीन पे डेटा देख पा रहे होंगे, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज में डेटा डिवाइडेड है। लाइक एज कि मेरा डेटा जो है वो डेट के अकॉर्डिंग, शिफ्ट के अकॉर्डिंग, लाइन, मॉडल, फॉल्ट्स, लोकेशन, क्वांटिटी और लास्ट वन चेक्ड बाय, इन सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दैट मीन्स उसमें अलग अलग वेरिएबल्स है जो उसको डेटा के पैरामीटर्स को काउंट कर रहे हैं। तो अभी अगर विदाउट पाइवट टेबल मुझे इस डेटा को एनालाइज करना हो तो वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टीडियस मेथड रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो रोज हैं और जो कॉलम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सबके ऊपर जो कैटेगरीज रहेंगी उसकी वो मल्टीपल कैटेगरीज में डेटा आएगा। तो आप यहाँ सम देख पा रहे होंगे, ये है 1127। तो जो टोटल क्वांटिटीज है उसका सम हमारे पास 1127 है। अभी अगर विदाउट पाइवट टेबल मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए एक मेथड हो सकता है कि मैं इस डेटा में फिल्टर का यूज करूं। तो फिल्टर हम जो है वो इस टाइप से लगा सकते हैं कि अगर आप ऑल्ट ए टी को प्रेस करते हैं तो हमारा जो फिल्टर है वो एक्टिव हो जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो ये फिल्टर हमारा एक्टिव हो गया। अभी अगर डेटा को जो है वो एनालाइज करना हो तो मेरे पास इसमें 4 लाइन्स हैं। तो किसी भी अगर एक लाइन का मुझे डेटा जो है वो एनालाइज करना हो, अभी मैं SMT4 का डेटा जो है वो कैप्चर कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे अब क्वांटिटी में 405 कंट्रीब्यूटर जो है 1127 में से 1127 में से 405 सिर्फ अकेला कंट्रीब्यूशन SMT लाइन 4 का था। तो इन केस अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलरली एक मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा कैप्चर करना हो तो मैं उस पर भी फिल्टर लगा के चेक कर लेता हूँ। एक मॉडल मैंने सिलेक्ट किया, इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन जो है या टोटल प्रॉब्लम जो ऑब्जर्व हुई है वो सिर्फ 5 प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई है और उसको मानसी ने कैप्चर किया था। एज वेल अगर मैं किसी और मॉडल की बात करूं तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक केटल को मैं सिलेक्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक केटल के जो फॉल्ट्स हैं वो 232 है, बट इसको मल्टीपल ऑपरेटर्स ने जो है वो डेटा को कैप्चर किया और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी एक डेटा को एनालाइज करने के लिए, सिर्फ एक लाइन के डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे मल्टीपल टाइम्स 1 बाय 1 फिल्टर्स लगा के वो रो और वो मॉडल पर्टिकुलरली वो सिलेक्ट करने पड़े। तो फिर ये थोड़ा टीडियस मेथड था, लेंथी है और डेटा एनालाइज जो है वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हम जो है वो पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं पाइवट टेबल जो है वो नेक्स्ट शीट पे एक बार अप्लाई करके देखता हूँ। उससे पहले मैं फिल्टर को हटा देता हूँ ताकि हमारे पास जो डेटा है वो एज इट इज़ 1127 का आ जाए। और फिल्टर हटाने के लिए भी हम ऑल्ट ए टी का एक बार यूज़ करेंगे तो फिल्टर हमारा अपने आप हट जाएगा। तो अभी मैं एक नेक्स्ट शीट जो है वो ओपन करता हूं। इसके साथ साथ अभी मैं इसमें पाइवट टेबल को लगाएंगे। तो पाइवट टेबल हमें इंसर्ट टैब के फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे हमारे को मिलता है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास टेबल स्लैश रेंज के लिए जो है वो डेटा की रिक्वायरमेंट की जा रही है। तो मैं डेटा इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं और अभी मैंने डेटा जो है वो ए से आई तक कॉलम तक, जैसे आप डॉटेड में देख पा रहे होंगे, उसको सिलेक्ट किया और एंटर कर देता हूं, ओके कर देता हूं उसको। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा वैसे ही हमारे पास पाइवट टेबल जो है वो इस टाइप से, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल जो कैटेगरीज थी वो हमारे पास 4 ब्लॉक्स यहाँ शो हो गए हैं। इसमें फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा वो होगा रिपोर्ट फिल्टर। दैट मीन्स फिल्टर का साइन है। आप जो भी इसमें डेटा रखेंगे वो एज ए फिल्टर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे
क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसमें मल्टीपल फील्ड्स को डाल देता हूं कि जो जो मुझे एज ए फिल्टर चाहिए। जो सेकंड मेरा ब्लॉक है वो है कॉलम लेबल। कॉलम लेबल में आप देख पा रहे होंगे कि डेटा जो है वो इसकी जो फर्स्ट अपर रो है उसमें जितने भी कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंगली डेटा बाइफ्रिकेट होके आ जाएगा। थर्ड वन है, जो तीसरा कॉलम है वो है रो लेबल का। रो लेबल में हमारा जो डेटा है वो रोज के अकॉर्डिंग, मल्टीपल रोज के अकॉर्डिंग बाइफ्रिकेट होगा। एंड लास्ट वन जो है वो वैल्यूज लिखा है बट उसके आगे समेशन का साइन है। तो समेशन का साइन का मतलब है कि ये चीज जो है वो आइदर किसी डेटा को प्लस कर रहा होगा। तो इसलिए हमेशा आपने जो क्वांटिटी की फील्ड है वो आपने वैल्यूज में इनपुट करनी है। बट अभी जैसा मैं वैल्यूज में इनपुट कर रहा हूं और आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ काउंट ऑफ क्वांटिटी 1076 है, बट मैंने आपको शीट में दिखाया था कि वो 1127 है। तो 1127 बट वो सम ऑफ क्वांटिटी थी। अभी जो मेरे पास यहाँ वैल्यूज आ रही हैं वो है काउंट ऑफ क्वांटिटी। तो काउंट ऑफ क्वांटिटी को सम में हमारे को चेंज करने के लिए मैं इस पे एक सिंगल टाइम क्लिक करूंगा। हमारे पास फील्ड एक्टिव होती है जो वो होती है वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसमें जो है वो काउंट अभी सिलेक्टेड है, तो काउंट की जगह आप सम पे क्लिक कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सम ऑफ क्वांटिटी थी वो 1127 है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप जिस सेक्शन में जो डेटा को एनालाइज करना चाहते हो उसको इनपुट कर सकते हैं। अभी मुझे डेटा जो है वो 1127 फॉल्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे वो डेटा बाइफ्रिकेट करवाना है। तो अभी हमारे पास ये चीज फॉल्ट्स के अकॉर्डिंग आ गई है कि इसमें मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स थी वो किस किस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है और किस हमारे उसमें फॉल्ट के अकॉर्डिंग वो डेटा जो है वो हमारे पास ऑब्जर्व हुआ। तो ये हमारा डेटा हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसको अभी अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डालें तो आप जो है वो फिल्टर को एक्टिव कीजिए, सम ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अभी जो डेटा है मेरे पास वो मेरे पास इसके फॉल्ट्स के अकॉर्डिंग कैप्चर हो गया है। तो अब मैं चेक कर पा रहा हूँ कि शिफ्टेड जो है वो 211 सबसे ज्यादा है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में टोटल डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि ये किस किस मॉडल में डेटा जो है वो प्रॉब्लम हमारे को ऑब्जर्व हुई है वो चीज भी मेरे पास यहाँ सामने आ जाए। तो मैं मॉडल को जो है वो कॉलम लेबल में इनपुट कर देता हूं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ मल्टीपल्स मेरे जितने भी मॉडल्स थे तो उन सबको जो है मेरे पास यहाँ डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे को मिल गया है एज वेल। इसमें हमारा जो है डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग जो था अब चेक करना इजी हो गया कि ये कौन से मॉडल में मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। बट इसके साथ साथ क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो ये शिफ्ट डेट, चेक्ड बाय, लोकेशन, लाइन और सीरियल नंबर ये सारे फिल्टर के अकॉर्डिंग एक्टिव हो गए हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें यहां क्लिक करके आप इसमें कोई भी एक लाइन, पर्टिकुलरली लाइन को पिक कर सकते हैं और एक से दो लाइन या मल्टीपल सेलेक्ट करके भी आप उनका डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं। तो डेटा जैसे एनालाइज करने के लिए अब ये काफी इजी मेथड हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम जो है वो किस लाइन की है, किस मॉडल की है और वो फॉल्ट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा जो है वो कहां से कहां है। अभी हम इसमें एक और चीज चेक कर लेते हैं। तो वो हमारा है कि ये डेटा जो है टोटल क्वांटिटी वो किस ऑपरेटर ने चेक किया है। तो पर्टिकुलरली अभी मेरे पास जो रो लेबल्स हैं उसमें हमारे फॉल्ट्स हैं एज वेल। आगे जितने भी ये कॉलम्स में जो डेटा बाइफ्रिकेट हुआ है वो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं कि किसने कितना डेटा चेक किया है या कितने प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया है वो हमारे पास आ गया। बट ये पर्टिकुलरली यहाँ क्योंकि फिल्टर सिलेक्टेड था इसलिए आपको क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी 405 दिखाई दे रहा है। तो ये लाइन 4 के लिए है। अभी अगर मैं सिलेक्टेड मल्टीपल या ऑल पे क्लिक करता हूं और ओके करता हूं तो वही डेटा जो है मेरा ये 1127 उसके अकॉर्डिंग आ गया है हमारे पास कि कौन से ऑपरेटर ने इसको कितना चेक किया था। दोस्तों इस पाइवट टेबल में आप जब भी पाइवट टेबल को बनाएं एक चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखें कि पाइवट टेबल को जब आप स्टार्टिंग में उसकी टेबल रेंज दे रहे होते हैं तब आप उसको डेटा को प्लीज कॉलम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए।
यहाँ से अगर आप इसको कंप्लीट सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक काफ़ी इजी मेथड हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी डेटा हमारा उसमें ऐड ऑन होता है तो हम उसको जस्ट एक सिंपल रिफ्रेश करके भी पाइवट टेबल को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। आप यहाँ इसमें क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये डेटा है, क्योंकि हमारे पास टोटल सम हमें पता था कि अभी हमारे पास जो है वो डेटा 1127 के अराउंड था, तो मैं इसमें कुछ एक फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने कंट्रोल डी किया तो ये डेटा मेरे पास आ गया। अब मैं इसकी क्वांटिटी चेक कर रहा हूँ तो क्वांटिटी चेक करने पे ये 1437 हो गई है। बट अगर जो मेरा पाइवट टेबल था वो मैंने जो पहले लगा रखा था तो उसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वो 1127 है। एज वेल जो मैंने लास्ट में रोज जो इनपुट की हैं उसमें ऑपरेटर जो था वो ऑपरेटर जो थी वो नैन्सी थी, जिनकी अभी क्वांटिटी जो है वो 74 हमारे को ऑब्जर्व हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे पाइवट डेटा पे जाके यहाँ दोबारा रिफ्रेश क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वांटिटी है वो मेरी 1437 के बिल्कुल हो गई है, 1437 हो गई है। एज वेल जो नैन्सी का डेटा पहले 74 था वो अब 384 हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप उसमें फील्ड जो है पर्टिकुलरली लिमिटेड फील्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको हर बार पाइवट टेबल लगाना पड़ेगा। बट अगर आप जो है इसको कॉलम्स के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे सिंपल एक बार सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है हर बार आप रिफ्रेश करके आपका जो काम है वो और भी आसान हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती टाइम देने के लिए। एज वेल आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।